जादुई पेड़। सोलापुर नामक गांव में केशव नाम का एक युवक अपनी पत्नी सविता और बेटी किरण के साथ रहा करता था। केशव खेतों में काम किया करता था। एक बार की बात है, केशव को घर आने में देरी हो गई। तब सविता ने अपनी बेटी किरण से कहा, बेटा किरण, तेरे पिताजी अभी तक खाना खाने घर नहीं आए। लगता है कि वो कुछ काम में ज्यादा ही व्यस्त हैं, परंतु उन्हें बहुत भूख लगी होगी। तू ऐसा कर, खाना लेकर खेतों पर चली जा और अपने पिताजी को खाना खिला दे। आज घर में बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। ठीक है माँ, मैं चली जाती हूँ। किरण अपने पिता के लिए खाना लेकर निकल जाती है। किरण खाना लेकर जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे बहुत सुंदर तितलियां दिखाई देती हैं। किरण खाना वहीं रख देती है और उन तितलियों के पीछे भागने लगती है। तितलियों का पीछा करते हुए किरण काफी दूर निकल जाती है। किरण तितली को हाथ बढ़ाकर पकड़ने ही वाली थी कि तभी वो एक पत्थर से टकरा जाती है और किरण गिर जाती है। उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। शाम को जब किरण के पिताजी घर वापस आए तो सविता ने उनसे पूछा, अरे किरण के बापू, किरण आपके साथ नहीं आई? कहाँ है किरण? लेकिन सविता, किरण मेरे साथ क्यों आएगी? वो तो घर पर ही थी ना। नहीं जी, किरण आपको खाना देने के लिए गई थी, वो अभी तक नहीं लौटी। लेकिन सविता, किरण तो मुझे खाना देने आई ही नहीं। अब दोनों पति पत्नी को किरण की चिंता होने लगती है। वो दोनों किरण को ढूंढते हुए काफी आगे निकल जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वो उस जगह पर पहुंच गए जहां पर किरण बेहोश पड़ी थी। किरण, बेटा किरण, क्या हुआ तुम्हें? उठो। किरण ने अपनी आंखें खोली और बोली, ये क्या माँ, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे आप लोग भी दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मेरी आंखों को क्या हो गया है माँ? दोनों पति पत्नी किरण की बात सुनकर हैरान रह गए। तभी उसके सर पर चोट देखकर किरण के पिता केशव बोले, लगता है किरण गिर गई थी, इसीलिए उसके सर पर चोट आई है और तभी वो बेहोश हो गई थी। क्यों ना हम किरण को अपनी गांव के वैद्य जी को दिखा लें। फिर वो दोनों किरण को लेकर गांव के वैद्य जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। वैद्य जी ने किरण का ठीक तरह से निरीक्षण किया और फिर बोले, किरण की आंखों की रोशनी चली गई है। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? इतनी छोटी उम्र में मेरी किरण नेत्रहीन हो जाएगी क्या? क्या किरण की आंखें वापस लाने का कोई तरीका नहीं है वैद्य जी? तरीका है तो सही, पर बड़ा ही मुश्किल। कोई बात नहीं वैद्य जी, आप मुझे वो तरीका बताइए। मैं अपनी बेटी की आंखें वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ वैद्य जी। तो सुनो, हमारे गांव के दाहिनी ओर एक घना जंगल है। उस जंगल में एक जादुई पेड़ है जो कि हर किसी को नजर नहीं आता। अगर उस पेड़ के फूल लाकर किरण की आंखों पर रखा जाए तो उसकी आंखें वापस आ सकती हैं। ठीक है वैद्य जी, मैं उस पेड़ का फूल जरूर लेकर आऊंगा। अब केशव उस फूल की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वो उस जंगल में पहुंच जाता है जिसके बारे में वैद्य जी ने उसे बताया था। केशव बहुत थक चुका था, उसे बहुत भूख भी लगी थी। सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। केशव उस झोपड़ी के पास गया और आवाज देकर बोला, अरे कोई है यहाँ? उस झोपड़ी से एक बुढ़िया बाहर आई और बोली, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? अम्मा, मैं जादुई पेड़ की तलाश में निकला हूँ, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। बुढ़िया ने उसे पेट भरकर खाना खिलाया और फिर उसने कहा, बेटा, मैं भी यहाँ जादुई पेड़ की तलाश में ही आई थी, परंतु वो मुझे कहीं नहीं मिला। अगर वो जादुई पेड़ तुम्हें मिल जाए तो कुछ फूल मेरे बेटे के लिए भी ले आना। आपके बेटे के लिए? क्या हुआ है उन्हें? कुछ सालों पहले मेरे बेटे को एक सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो अपाहिज हो गया और अब केवल बिस्तर पर ही रहता है। मुझे किसी साधु ने बताया था
कि अगर उस जादुई पेड़ के फूलों का रस मेरे बेटे को पिला दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है। और इसीलिए मैं इस जंगल में उस पेड़ की तलाश में आई थी, परंतु वो पेड़ मुझे नहीं मिला। तो मैंने इसी जंगल में अपनी झोपड़ी बना ली और रहने लगी। अब तुम तो उस पेड़ की तलाश में जा ही रहे हो, तो अगर तुम्हें वो पेड़ मिल जाए तो उससे कुछ फूल मेरे बेटे के लिए भी ले आना। अवश्य माँ जी। और ऐसा कहकर केशव जादुई पेड़ की तलाश में निकल पड़ा। केशव ने बहुत ढूंढा, परंतु वो पेड़ उसे कहीं नहीं मिला। अंत में वो एक नदी के किनारे थक कर बैठ गया। केशव आराम ही कर रहा था कि तभी अचानक से वहां पर उड़ता हुआ एक कबूतर आया। कबूतर के पैरों में चोट लगी हुई थी। वो कबूतर केशव के पास आकर बैठ गया। केशव ने उसे देखकर कहा, अरे वाह, ये कितना सुंदर कबूतर है, लेकिन ये क्या, इसके पैरों में तो चोट लगी हुई है। फिर केशव ने उस कबूतर को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके जख्म पर मिट्टी लगाने लगा। उसके बाद केशव उस कबूतर की तरफ देखकर कहने लगा, लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है, लेकिन यहाँ तो खाने को कुछ भी नहीं है। भूख तो मुझे भी लग रही है। चलो हम दोनों अपने लिए कुछ फल की तलाश करते हैं। और ऐसा कहकर केशव उस कबूतर को अपने कंधे पर बिठाकर निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर चलने पर उसे अमरूद का एक पेड़ दिखाई दिया। केशव ने उस झाड़ से अमरूद तोड़े और एक अमरूद कबूतर को दे दिया और दूसरा खुद खाने लगा। जब दोनों ने अमरूद खा लिया तब केशव बोला, अब हम दोनों के पेट भर गए, तो तू अपने रास्ते जा और मुझे अपने रास्ते जाना है। पर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं उस जादुई पेड़ को कहाँ ढूंढूं। लगता है कि मुझे वो जादुई पेड़ नहीं मिल पाएगा। इतना सुनते ही कबूतर केशव को अपनी चोंच से इशारा करता है और सामने की तरफ उड़ने लगता है। केशव को कबूतर की कोई बात समझ में नहीं आती, लेकिन केशव उसी तरफ जाने लगता है जिधर वो कबूतर उड़ रहा था। उड़ते उड़ते कबूतर एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर 4 पेड़ लगे हुए थे और चारों एक ही तरह दिखाई दे रहे थे। ये देखकर केशव अपने मन में सोचता है, लगता है कि इन चारों पेड़ में से ही कोई एक जादुई पेड़ है, पर मैं उसे पहचानूंगा कैसे। और इतनी ही देर में कबूतर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कबूतर के पेड़ पर बैठते ही पेड़ से रोशनी निकलने लगती है। केशव समझ जाता है कि ये वही जादुई पेड़ है जिसकी तलाश में वो इस जंगल में आया था। पेड़ ने केशव को देखकर कहा, केशव, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी ही तलाश में यहाँ आए हो। क्या तुम ही जादुई पेड़ हो? हाँ केशव, मैं ही जादुई पेड़ हूँ। बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। हे जादुई पेड़, मेरी 2 समस्याएं हैं। पहली मेरी खुद के लिए और दूसरी रास्ते में रह रही बूढ़ी अम्मा की। मेरी बेटी को आपके फूलों की जरूरत है और उनके बेटे को भी आपके फूलों की जरूरत है, तो कृपया मुझे अपने कुछ जादुई फूल प्रदान करें। वो तो ठीक है केशव, परंतु मैं तुम दोनों में से किसी एक की ही समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अब केशव सोच में पड़ गया कि उस बूढ़ी अम्मा का उसके बेटे के सिवा और कोई नहीं, इसीलिए उसकी मदद करना ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है पेड़ महाराज, कृपया आप मुझे बूढ़ी माँ के बेटे के लिए फूल दे दें। केशव, तुमने अपनी समस्या का समाधान छोड़कर दूसरों की समस्या के समाधान को प्राथमिकता दी। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर पेड़ ने 2 फूल केशव को दे दिए। केशव ने पेड़ को धन्यवाद दिया और वहां से निकल पड़ा। केशव बूढ़ी माँ के पास आया और वो फूल देकर बोला, ये लो बूढ़ी माँ, और जल्दी से इन फूलों का रस निकालकर अपने बेटे को पिला दो। बुढ़िया ने उन फूलों का रस निकालकर अपने बेटे को पिलाया और वो ठीक हो गया। फिर बुढ़िया केशव से बोली, बेटा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, परंतु ये सोने के सिक्के से भरा हुआ मटका है,
इसे तुम अपने साथ ले जाओ। परंतु माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? बेटा, तुम इसे लोगे तो मुझे खुशी होगी। अब केशव उन सोने के सिक्कों को लेकर अपने घर पहुंचा। केशव ने वहां देखा कि उसकी बेटी की आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। केशव चौंक गया और बोला, ये चमत्कार कैसे हुआ? आपके जाने के कुछ समय बाद एक परी हमारे घर आई थी। वो ये फूल देकर बोली, आपके पति बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने अपनी समस्या छोड़कर दूसरों की समस्या का निवारण किया। जिस पेड़ से वो जादुई फूल लाए थे, वो रानी परी ने लगाया है। रानी परी मेरी माँ है। जब उन्हें ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने ये 2 फूल आपकी बेटी के लिए भेजा। कृपया इन्हें उसकी आंखों पर रख दीजिए। और फिर वो फूल लेकर जैसे ही मैंने किरण की आंखों पर रखा, किरण की आंखें ठीक हो गई और फिर वो परी चली गई। केशव ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश था। केशव को उसकी निस्वार्थ सेवा का फल मिल चुका था।